हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है सेट्स यानी समुच्चय। तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और बच्चों काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीख चुके हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से उन कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज करने जा रहे हैं। तो बच्चों सीधे यहाँ पे क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी बुक में होगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें क्या आपको गिवन है ये पढ़ेंगे पहले। यदि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यूनिवर्सल जो सेट है u उसके एलिमेंट्स आपको गिवन है। फिर सेट a और b भी आपको दिया हुआ है, तो आपको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है कि भाई a यूनियन b इसका कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर है। ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो इसको एक बार कोशिश करेंगे सॉल्व करने की बच्चों, क्योंकि आपको देखिए यूनियन निकालना भी हम सीख चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालना भी आप सीख चुके हैं। अगर इंडिविजुअली इनको देखें तो ये इस टाइप के ये सभी क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार आप कोशिश करें और चेक करें कि भाई ये दोनों इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे इसको करेंगे, देखिए साथ में अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B क्या होगा ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों A यूनियन B, तो A के जो एलिमेंट हैं B के जो एलिमेंट हैं सभी आएंगे इसमें, बस जो दोनों में कॉमन है वो सिर्फ एक बार आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, जैसे 2 4 6 8 आएंगे और यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 3 5 7 आएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 और 7, यही एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7।
देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 भी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 8 भी आएगा। 8 भी तो है। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट देखेंगे हम, और जो एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है वो एलिमेंट लिख देंगे यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट में देखिए एक और 9 नहीं है ए यूनियन बी में, बाकी सभी हैं। तो क्या आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट? 1 एंड 9, ये इसके एलिमेंट होंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड को चेक करेंगे हम। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा भाई? ए में जो एलिमेंट्स हैं उसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स। तो 2 4 6 8 के अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए? 1 3 5 7 9। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई? जो बी है इसके एलिमेंट्स देख लेंगे, इसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स लिख देंगे। तो 2 3 5 7 के अलावा सभी एलिमेंट आएंगे। 1 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, तो 3 5 7 के अलावा लिखना है हमें। तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। 1 4 6 8 ये एलिमेंट्स हो गए। और एक 9 भी आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 9 भी आएगा। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो बच्चों इन दोनों में कॉमन होंगे एलिमेंट्स वो आएंगे। अब 1 और 9 कॉमन है दोनों में, तो इसके एलिमेंट्स भी हो गए 1 और 9। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे। जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इनको आपको हल करना होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये किया था उसी तरह से पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसको हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे, उसको हल करेंगे, और चेक करके आपका आंसर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आया था। तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन करो और सॉल्व कीजिए।
तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये चेक करते हैं। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, चेक करेंगे। यहाँ पे ए कितना है 2 4 6 8 और बी कितना है 2 3 5 7। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2। लेकिन हमें तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब 2 के अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या है 1 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको राइट हैंड साइड में लेना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी और ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है ये। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है, हम निकाल रखा है ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल रखा है। अब आपको करना क्या है, बस जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। यूनियन में क्या होता है बच्चों, पिछली बार हमने इंटरसेक्शन किया था, इस बार यूनियन करना है। तो यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स है सभी आ जाएंगे, बस जो कॉमन है वो एक बार आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि 1 फिर 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सभी एलिमेंट्स हैं। अब आप देख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स आप सभी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है सबने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भाई जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेन आरेख खींचना है, वेन डायग्राम बनाना है और उसमें शो करना है, दर्शाना है कि भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा। वेन डायग्राम की अब जरूरत है आपको बच्चों, जो हमने सीखे थे बना के, याद होगा हमने एक बॉक्स टाइप का बनाया था, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया था कुछ ऐसे करके, इसके अंदर हमने दो सर्कल बनाए थे। ये जो बॉक्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को, फिर जो दो सर्कल हैं वो इंडिविजुअल सेट्स को, जैसे ए एंड बी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बच्चों हम इसमें शो कर देंगे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया होगा। तो एक बार कोशिश करेंगे, हल करेंगे इसको बच्चों, और आप जैसे आपका हो जाता है अपना हैंड रेज करके आप बता देंगे कि आपने क्वेश्चन कर लिया है। जल्दी से कोशिश करें और इसको हल करें। अब स्टूडेंट्स इसको हल करेंगे, तो इस केस में पहले हम प्रॉपरली इस डायग्राम को बना लेते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है ना, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स जहां पे बात आती है ए यूनियन बी की, किसकी, सिर्फ ए यूनियन बी के बारे में बात करते हैं फिलहाल। ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ बच्चों, जिसमें सेट ए बी और सेट बी भी मिल के बनाता हो। तो जैसे ए यूनियन बी हम बोलेंगे इसको, ये तो सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब जो ये बीच वाला रीजन है ये भी एक बार ही आएगा, लेकिन ये एरिया तो पूरा ही है। तो जो एरिया मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है ये हो जाएगा ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्या ए यूनियन बी चाहिए, नहीं, हमें चाहिए ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है भाई, यूनिवर्सल सेट में अगर ए यूनियन बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स इसका कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो जितना भी आपको बिना शेडेड रीजन दिख रहा है, ये प्लेन रीजन दिख रहा है, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कितना इजी है, इसको नोट डाउन करिए और इसके बाद एक क्वेश्चन और आप यहाँ पे करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। जो बच्चों सेकेंड पार्ट है इसका, मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कौन सा रीजन होगा ये आपको शो करना है। जल्दी से हल कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर इसको सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिए बड़ा ही इजी है। अगर आपने डी मॉर्गन रूल पढ़ा है तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और इन दोनों का इंटरसेक्शन को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ जाता है डी मॉर्गन रूल से। और भाई डी मॉर्गन रूल से अगर ये आ गया, इसका मतलब है इसका जो डायग्राम बनेगा वो सेम बनेगा, सेम टू सेम जैसा फर्स्ट पार्ट का बना था। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब आपको करना है ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका डायग्राम बनाना है बच्चों। जल्दी से इसका डायग्राम बनाइए। तो बच्चों थर्ड पार्ट देखिए, मैं आपको कुछ हिंट देता हूं यहाँ पे, जिससे कि आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे इसको। यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो सेट हो जाएंगे इसमें, सेट ये और सेट ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ए और सेट बी ये सब हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हो जाएगा? तो ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ पे है वो यही है, जो दोनों में कॉमन है वही ए इंटरसेक्शन बी है। अब सोचो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बच्चों बाकी जो रीजन बचा इसको छोड़ के, यूनिवर्सल सेट में जो मैंने शेड किया है इसको छोड़ के बाकी ये पूरा रीजन, भाई ये भी और ये बाहर वाला भी सब है ए इंटरसेक्शन बी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है बच्चों। तो नोट डाउन करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे इन क्वेश्चंस को। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।